Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अपना रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पिछली वीडियो में हमने किया था रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसके जैसी ही है। वहाँ पे हमें जहाँ हमने करंट किया था वहाँ रिप्लेस कर देंगे ईएमएफ को। तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन को, क्योंकि पिछली वीडियो में ये समझा रखी है। तो देखो इसमें जो हम क्या पिछली वीडियो में हमने ये किया था कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है और उसको हमने एसी के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ हमने एसी का सोर्स लगा रखा है। तो ये जितनी हीट जनरेट करेगा, सपोज ये HAC जनरेट कर रहा है हीट, तो इसके लिए इसको वहाँ पे करंट देना पड़ रहा था IAC, यहाँ पे हमें EMF देना पड़ रहा है। तो जितना EMF हम दे रहे हैं तो उससे हीट जनरेट हो रही है HAC। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इस सर्किट में हम AC को रिप्लेस करके यहाँ पे एक सेल लगा दिया, DC लगा दी हमने, तो इतनी ही हीट जनरेट करवाने में हमें कितना EMF देना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगी हमारी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ERMS हो जाएगी हमारी। तो क्लियर है। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो हमें पता है जो हीट जनरेट होती है तो वो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जनरेट होती है। तो अब देखो जो इक्वेशन है अल्टरनेटिंग EMF की, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये होती है इक्वेशन। तो अब हीट जनरेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू I स्केयर R, और स्मॉल टाइम हो जाएगा dt। ठीक है। ये अब देखो जो ये अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो I है वो क्या होगा, E बाय R हो जाएगा यहाँ पे, E स्केयर बाय R स्केयर, और ये R और dt। अब देखो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा E स्केयर और E स्केयर बाय R और dt। क्लियर है ये। आप देखो E की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट DH इज इक्वल टू, E की वैल्यू है E0, E का स्केयर है तो E0 का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा t बाय R और dt। ठीक है। ये अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो DH का इंटीग्रेशन हो जाएगा H, और ये E0 स्केयर और R, ये तो कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे। और ये हम फुल टाइम में कर रहे हैं, तो 0 से T फुल टाइम में निकाल रहे हैं RMS वैल्यू, तो साइन स्केयर ओमेगा t और dt। क्लियर है ये। अब देखो साइन स्केयर का जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला पुट करेंगे E0 स्केयर बाय R 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t और डिवाइड बाय 2, और पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 है इसको हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू E0 स्केयर बाय 2R, इंटीग्रेशन होगा एक तो 1 का 0 से T माइनस, और एक इंटीग्रेशन होगा कोस ओमेगा टी का, कोस 2 ओमेगा टी dt, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो E0 स्केयर बाय R 2R, 1 का क्या होगा T, और लिमिट्स पुट करेंगे तो ये T आ जाएगा, कैपिटल T, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी जो लिमिट्स है 0 से T। तो हमारी हीट आ गई थी E0 स्केयर बाय 2R, और यहाँ पे है T माइनस। अब लिमिट्स पुट करनी है हमें। वहाँ देखो पिछले में हमारा ये आया था साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, तो 1 बाय 2 ओमेगा तो लिख लेते हैं पहले। यहाँ साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा माइनस साइन 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0 है, और कंप्लीट पे ब्रैकेट आ जाएगी। तो E0
स्केयर बाय 2r t माइनस 1/2 ओमेगा। अब देखो यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू पुट करें, ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई, यही होती है ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये होता है। तो ओमेगा टी की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 2 पाई आती है, 2 पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 क्या होगा 0, और साइन 4 पाई भी क्या होता है 0। तो यहाँ हमारा बचेगा ई नॉट स्केयर बाय 2r इंटू टी, ये साइन 4 पाई 0 हो गया तो ये भी क्या होगा 0, ये पूरी टर्म हमारी क्या होगी 0। तो ये हमारी हीट आ गई एच ए सी हमारी आ गई है। तो ई नॉट स्केयर अपॉन 2r इंटू टी। तो अब हम लिखते हैं एच डी सी कितनी होगी, या उसको हम लिख देते हैं एच डी सी में कितनी हीट जनरेट हो रही थी वो हम लिखेंगे। तो वो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी अब ई आर एम एस रूट मीन स्केयर वैल्यू का ई एम एफ लेंगे ना, क्योंकि इसी को हमने डिफाइन करना है अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा करंट हो गया, क्योंकि आई स्केयर आर टी होता है ना करंट, तो आई स्केयर की जगह हमने लिखा ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, और ये रूट मीन स्केयर का होगा इनटू में रेजिस्टेंस और इनटू में टाइम, ये लिखेंगे। तो अब देखो ये कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को और इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब दोनों में बराबर हीट जनरेट हुई थी तो क्या होगा, इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ई आर एम एस स्केयर अपॉन आर स्केयर इंटू आर टी इक्वल टू ई नॉट स्केयर अपॉन 2r इंटू टी। ठीक है, ये अब देखो ये एक आर से एक आर ये कैंसिल, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये आर जो है ये आर और ये आर भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा ई आर एम एस स्केयर इक्वल टू ई नॉट स्केयर बाय 2। अब स्केयर रूट को हटाने के लिए स्केयर रूट बोथ साइड ले लेते हैं स्केयर, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट का स्केयर है तो ई नॉट हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा अंडर रूट। और यही वैल्यू हमने अल्टरनेटिंग करंट के केस में देखी थी। तो फुल टाइम पीरियड में रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ हमारी आई ई नॉट बाय रूट 2। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.